ચાલો 6 નંબર. હા મિસ. વાંચો બેટા. સ્ક્રીન પર ની દેખાય છે ને? હા મિસ. નિબંધ ઓકે. લેખન परिश्रम का महत्व। परिश्रम सफलता की कुं- कुंजी है। कुंजी है। परिश्रम चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, दोनों ही फल देने वाले होता होते हैं। परिश्रम के द्वारा कठिन से कठिन कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है। परिश्रम एक ऐसी सुनहरी कुंजी है जो किस्मत के बंद दरवाजे को खोल देता है। इस दुनिया में जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, सफलता उसी का कदम ढूंढती है। ओके 72 नंबर. उसके बाद का पैराग्राफ पढ़िए. सेवन. लिखो 73। 1 मिनट. 73. चलो 1 मिनट. 6, 72, 9, 50, 73. बाकी किसी का रोल नंबर बाकी है बेटा तो लिखवा दीजिए. મિસ 95 તમે તો મોકલી દીધો તમે નથી જોયો. મિસ હા 19 આવ્યો. હા બેટા પછી. मिस 55 हाँ 55 आ गया बेटा. उसके बाद 19. फिर हमें तो 17 नंबर. पहले ही मोकल दिए थे। आप हाँ बेटा तब शायद मैं प्रेजेंट नहीं फिर हुए होगी. 17 नंबर भी लिख लिया. हाँ बोलो बेटा. 72 आया। हाँ बेटा 72 को तो मैंने बोलने के लिए कहा. अभी दूसरा पैराग्राफ पर पढ़े बेटा. हाँ मिस महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल जैसे कई क्रांतिकारियों का परिश्रम से ही भारत को आजादी मिली और भारत स्वतंत्र हुआ। यह संसार अनंत सुख शांति धन धान्य से भरा हुआ, किंतु इसका बोझ वही आपकी कर आवाज कट होकर आ रही है बेटा. ठहरो. चलो 9 नंबर. 9 नंबर. 9 नंबर. 15 नंबर. मिस मैं 73 बोली। हाँ बेटा बोलिए. बीजो पैराग्राफ यह हाँ संसार अनंत सूर्य शक्ति धन धान्य से भरा हुआ है कि किन इसका भोग. यह है मिस इसका भोग. का उद्देश्य इसका होगा भोग वही कर कर सकता है जिसने परिश्रम करने की लगन हो। अपना परिश्रम के अपने माध्यम परिश्रम के. अपने परिश्रम के से ही कोई व्यक्ति बीज से उठकर एक महान कलाकार, शिल्पी, इंजीनियर, डॉक्टर या कई महान वैज्ञानिक बनाता है। परिश्रम वह कुंजी है जो साधारण से साधारण से साधारण
साधारण से साधारण मनुष्य को भी विशेषता बना देती है। वेरी गुड। चलो आओ 55 नंबर। फिफ्टी फाइव मिस नंबर। आवाज कपाई। आवाज कट हो रही है। आप नहीं मिस। ओके चलो बोलिए बेटा। मिस कया रोल नंबर? 55। हाँ मिस। इस तरह शेर के मुंह में खुद खुराक नहीं आता, उसी तरह मनुष्य के पास बिना परिश्रम की सफलता, विकास और उन्नति नहीं होती। उसके बाद परिश्रम व्यक्ति के पास बेकार की बातों का समय नहीं होता। शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। शरीर भी रोग रोजाना रोग नहीं मुक्त। होता। रोग मुक्त रोग बेटा रोग मुक्त नहीं होता। शरीर होता देश है। की प्रगति होता है। देश की प्रगति होती है। महान वैज्ञानिक थॉमसी ने भी बल्ब बनाने में 1000 प्रयत्न किए, बाद में सफल और महान कहलाए। मिस આગળનો પેપર कार्य આપણે લખવાનો ને એની બંધ કે તમે તમને કઈ પેપરમાં જે રીતે પૂછાય એ રીતે લખવાનું બેટા બરાબર। મિસ માતાજી કાલે નો છે। पढ़िए बेटा। इसी प्रकार परिश्रम रुई से हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। परिश्रम ही यार समानी है। इसलिए पारसमणि। पारसमणि है। इसलिए कहा गया है कि जीवन में सफलता लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगन और कठिन परिश्रम जरूरी है। वेरी गुड। यहाँ पर आपको परिश्रम का जो निबंध बताया है उसमें परिश्रम का महत्व यानी कि हमारे जीवन में परिश्रम का कितना महत्व है वह हमें बताया है। जैसे कि हम कोई भी कार्य में सफल होते हैं तो परिश्रम है वह सफलता की पूंजी है। यदि आप परिश्रम नहीं करेंगे मेहनत नहीं करेंगे तो वह कार्य में आपको सफलता नहीं मिलेगी। वह परिश्रम चाहे शारीरिक हो या मानसिक। जैसे कि अभी परीक्षा आने वाली है बराबर। शरीर से आप हृष्ट पुष्ट हो, मानसिक तौर पर आप अच्छी तैयारी करेंगे, अच्छी तरह से मन में सब कुछ याद रखेंगे तो अच्छी तरह से आप पेपर दे पाएंगे। तो इसी प्रकार परिश्रम चाहे मानसिक हो या शारीरिक बराबर यह हमेशा फल देता है। जैसे कि शरीर से आप परिश्रम करते हो, जैसे कि दौड़ में आपने हिस्सा लिया है बराबर, 100 मीटर दौड़ में आपने हिस्सा लिया है तो आप 100 मीटर दौड़ते हो और उसमें बहुत मेहनत करते हो तो हर दिन प्रयत्न करने के बाद आप प्रथम नंबर पर आते हो। यानी कि उसका भी परिणाम आपको मिला कि शारीरिक परिश्रम से आपका पहला नंबर आया। मानसिक परिणाम में आपको एग्जाम है और परीक्षा में आपको सब कुछ याद रखना है और सब कुछ याद रहा, आपने पेपर अच्छी तरह से लिखा तो आपका पहला नंबर आया। तो इसी प्रकार शारीरिक हो या मानसिक हो मगर कोई भी परिश्रम हो वह हमेशा फल जरूर देता है। और परिश्रम द्वारा कठिन से कठिन कोई भी कार्य हो, जैसे कि कोई पर्वत चढ़ना हो, मगर जो कोई व्यक्ति है तो पर्वत की ऊंचाई देखकर ही वह नीचे ही कह देता है कि ओहो मैं तो अब नहीं चढ़ सकता, मैं तो थक जाऊंगा। मगर धीरे 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 करके भी हम अपने पर्वत की टोच पर पहुंचते हैं, पर्वत की शिखर पर पहुंचते हैं। उसमें चाहे हमें कठिन से कठिन मेहनत करनी पड़े मगर उसमें हम अवश्य ही सफल होते हैं और आखिरकार वह हमें आसान लगता है। तो इसी पर परिश्रम एक ऐसी कुंजी है, कुंजी यानी कि चाबी बराबर, ऐसी चाबी है जो किस्मत के बंद दरवाजे हैं वह भी खोल देती है। यदि आपकी पढ़ाई है, आप ऑनलाइन पढ़ाई
नहीं करते, यूं ही घर में बैठे रहते हैं, बराबर। या तो मिस ने पेपर स्टाइल के अनुसार लिखने के लिए बोला, तो आप कह देंगे चलो हम पेपर आएगा तब देखेंगे, पेपर आएगा तब देखेंगे। तो पेपर लिखते समय आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, मगर आप होमवर्क करते हैं, ऑनलाइन लेक्चर सुनते हैं, पाठ समझते हैं, तो पाठ के बारे में, प्रश्नों के उत्तर के बारे में आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। इस प्रकार यह परिश्रम है, वह दुनिया में जो व्यक्ति कठिन परिश्रम परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है। जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल जैसे कई क्रांतिकारियों के परिश्रम से ही भारत को आजादी मिली और भारत स्वतंत्र हुआ। आपको पता है कि बहुत समय पहले अंग्रेज जो है वह हमारे देश पर राज्य करते थे। तो इस राज्य को अंग्रेजों से लेने के लिए इन महान क्रांतिकारियों ने बहुत सारे परिश्रम किए। कई बार जेल गए, कई बार अंग्रेजों की लाठी खाई, कई बार सत्याग्रह किए। तो ऐसे अथाक प्रयत्न के बाद हमें आजादी मिली। कि कोई कठिन कार्य हो तो ऐसा नहीं कि चलो हम सोचे और हो गया। जैसे कि आपको कोई चीज खानी हो, बराबर, बहुत मन होता है, आपने माँ को भी बोल दिया चलो मुझे ये खाना है, मुझे बना दो। माँ ने अच्छी तरह से वह बना दिया, बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट है, जैसे कि पिज्जा ही ले लो। मगर पिज्जा का टुकड़ा मुंह में भी आपकी माता जी ने रख दिया, मगर उससे चबाकर निगलना यानी कि पेट के अंदर उतारना तो आपको ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार कड़ी मेहनत और परिश्रम से ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। इसी प्रकार देखिए, यह संसार अनंत सुख और संपत्ति, धन धान्य से भरा हुआ है, किंतु इसका भोग वही कर सकता है जिसमें परिश्रम करने की लगन हो। अपने परिश्रम के माध्यम से ही कोई व्यक्ति भीड़ से उठकर एक महान कलाकार, शिल्पी, इंजीनियर, डॉक्टर या एक महान वैज्ञानिक बनता है। परिश्रम वह कुंजी है जो साधारण से साधारण मनुष्य को भी विशिष्ट बना देती है। यानी कि आप जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे बहुत धन धान्य जो धरती के अंदर, जैसे कि आप ले लो, जैसे कि सोने की खान है, कोयले की खान है, तो वह खान ढूंढने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ेगा। जब हमें मिल जाती है तो उसे गड्ढा करके खोद खोद के हम उसमें से निकालते हैं, सोना निकालते हैं, फिर कोलसा जो है वह निकालते हैं। तो इसी प्रकार कड़ी मेहनत के कारण ही धरती के अंदर जो कुछ भी छिपा है वह हम बाहर लाकर सुख और संपत्ति यानी कि सुख प्राप्त कर सकते हैं। जब हम बहुत मेहनत करेंगे, बहुत अच्छी तरह से कमाई करेंगे, पैसे आएंगे, धन संपत्ति होगी, तो बाकी का जीवन है वह हमारा आराम से गुजरेगा। और फिर कड़ी मेहनत और परिश्रम, व्यक्ति कड़ी मेहनत करेगा, जैसे कि गांधी जी ने आजादी के लिए बहुत अथाग प्रयत्न किए, अथाग मेहनत की। तो इसीलिए हम गांधी जी का नाम सुनते ही हमारे मन में गांधी जी का चित्र आ जाता है कि हाँ यही गांधी जी, और जिसे हमने बापू की उपमा भी दी है। तो इसी प्रकार व्यक्ति है वह 100 की भीड़ में भी वह अपनी पहचान बना लेता है। किस प्रकार? के परिश्रम के कारण। परिश्रम जो है वह साधारण मनुष्य है उसे भी विशिष्ट बना देता है। जैसे कि पहले गांधी जी को कोई नहीं जानता था, बराबर, मगर बाद में आज आप देखते हैं कि पहले पीटी उषा थी, सानिया मिर्जा थी, सचिन तेंदुलकर थे। तो इन सबको पहले कोई नहीं जानता था, मगर उसने उसमें जो कौशल्य थे उस कौशल्य को निखारने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की। कड़ी मेहनत के बाद उसमें उसने सफलता पाई, बराबर। फिर सफलता मिलने के बाद उसने सबको पहचाना, सबने उसे पहचाना। तो इसी प्रकार साधारण मनुष्य जो है वह कड़ी मेहनत और परिश्रम से वह विशिष्ट व्यक्ति भी बन सकता है। जिस प्रकार आपने धोनी की फिल्म देखी होगी, उसमें धोनी किस प्रकार कड़ी मेहनत करता है, वह ऐसे ही क्रिकेटर नहीं बना है, बराबर। जिस तरह
शेर के मुंह में खुद खुराक नहीं आता, उसी तरह मनुष्य के पास परिश्रम के सफलता परिश्रम के सफलता, विकास और उन्नति नहीं मिलती। जिस प्रकार जंगल में शेर है तो वह शेर बैठे बैठे ही ऐसा कहे कि चलो मेरा खुराक ये आ जाओ ए जाओ, ऐसा नहीं होता। उसे खुराक प्राप्त करने के लिए बहुत दौड़ना पड़ता है, इधर उधर बहुत दौड़कर अपना खुराक जो है वह ढूंढना पड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य यदि परिश्रम करेगा तो ही उसे सफलता, विकास और उन्नति मिलेगी। जैसे कि हमारी कक्षा में क्या है, 40 मेहनत करते हैं, बराबर, मगर जिसकी जितनी ज्यादा मेहनत होगी उसका प्रथम नंबर आता है। क्यों? 40 में से कोई एक या दो व्यक्ति ही ऐसी है कि जिसका प्रथम नंबर आता है, बाकी का दूसरा आता है, तीसरा आता है। मगर इसने उसने कठिन परिश्रम करके उसने वह सफलता हासिल की है, बराबर। तो उसी प्रकार इस परीक्षा में भी हम सभी को ऐसी सफलता, ऐसा परिश्रम करना है कि हम सबका प्रथम नंबर आए। परिश्रम व्यक्ति के पास बेकार की बातों परिश्रमी व्यक्ति के पास बेकार की बातों का समय नहीं होता। उसका शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है, शरीर भी रोग मुक्त रहता है, देश की प्रगति होती है। महान वैज्ञानिक थॉमस ने भी बल्ब बनाने में 1000 प्रयत्न किए, बाद में उसे सफलता मिली। यहाँ पर व्यक्ति जो है, जो परिश्रम करता है, मेहनत करता है, उस व्यक्ति के पास बेकार की इधर उधर कोई व्यक्ति ये कर रहा है, कोई यह कर रहा है, ऐसी बातें करने का समय नहीं मिलता। और शारीरिक या मानसिक श्रम करने के कारण उसका जो शरीर है वह भी हृष्ट पुष्ट रहता है, और शरीर जो है वह रोग मुक्त रहता है। जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं, बराबर, तो हमारा शरीर है उसमें जो पसीना है वह बाहर निकलता है, जिससे हमारा शरीर रोग मुक्त रहता है। फिर थॉमस आल्वा का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि थॉमस आल्वा महान वैज्ञानिक था। पहले 5वीं में आपको यह पाठ आता था, मगर अब शायद कोर्स बदल गया है। तो यह थॉमस आल्वा एडिशन जो है, उसने बल्ब बनाने का जो कार्य किया, उसमें वह बनाने के लिए 1000 प्रयत्न किए और बाद में वह सफल हुए। तो हमें कभी जीवन में निराशा मिले तो हमें हारना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें और मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है। उस कार्य में सफलता प्राप्त करने के बाद ही दम लेना है। परिश्रम रूपी पारसमणि से हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, बराबर। हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन लाना है तो हम मेहनत और परिश्रम करके हमारी जो परिस्थिति है उसमें भी हम सुधार ला सकते हैं। परिश्रम ही पारसमणि है। पारसमणि जो है ना, वह किसी भी वस्तु को छूता है ना तो वह सोना बना देता है। तो उसी प्रकार यह परिश्रम है, वह एक पारसमणि ही है। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में सफलता, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगन और कठिन परिश्रम जरूरी है। जिस प्रकार हमने पाठ 8 में देखा कि किसान जो है वह राजा उससे बात कर रहा था, फिर भी किसान उससे क्या कह रहा था कि तुम्हें जो भी बात करनी है वह मेरे साथ चलते चलते कहो। तो यहाँ पर जो किसान है उसके काम के प्रति लगन, उसके काम के प्रति उसका जो परिश्रम है वह हमें दिखाई दिया। तो इसी प्रकार यदि कोई भी कार्य हो, बराबर, तो उसमें हम बहुत प्रयत्न करेंगे तो अवश्य ही सफल रहेंगे। वह चाहे छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य। जैसे कि आपको ही रोटी बेलनी है, आपको रोटी अच्छी तरह से नहीं आती, इधर उधर के नक्शे बनाते हैं, मगर मुझे तो सीखनी ही है, मैं तो गोल ही बनाऊंगी। आप मन में ठान लेते हैं, पूरी लगन से करते हैं, और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह, 15 दिन, इस प्रकार आप रोटी बेलती जाएगी तो एक दिन वह गोल होकर रहेगी। तो इसी प्रकार छोटे कार्य हो या बड़े,
सभी में हमें सफलता तब मिलती है जब हम कठिन से कठिन परिश्रम और पूरे मन से वह परिश्रम करते हैं। तो यह परिश्रम का निबंध आपकी समझ में आ गया गर्ल्स? गर्ल्स हाँ मिस। ओके, उसके बाद का हमारा निबंध है दीपावली। अब दीपावली में आपको पता ही है कि दीपावली जो है वह छोटे बड़े बराबर सभी लोग हैं वह दीपावली मनाते हैं। अमीर हो गरीब हो, जो अमीर है वह ज्यादा दिए रखते हैं, इलेक्ट्रिक रोशनी करते हैं। गरीब है तो 2 दिए जलाकर भी वह दीपावली मनाता है। और दीपावली जो है, दीपावली से पहले कुछ दिन पहले लोग जो है वह घर की साफ सफाई करते हैं, घर को रंगा करवाते हैं, यह कार्य सब पहले करवाते हैं। फिर लोग नए नए कपड़े लेते हैं बराबर, और फिर मिठाई और पकवान बनाए जाते हैं। और दीपावली जो है वह आश्विनी महीने की अमावस्या के दिन आती है, यानी अमास के दिन, जब चांद जो है वह हमें दिखाई नहीं देता। आपको पता है कि पूरा जब चांद दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं, और जिस दिन चांद नहीं दिखाई देता उसे हम अमावस्या कहते हैं बराबर। तो अमावस्या, आश्विनी महीने की अमावस्या के दिन यह दीपावली आती है। स्पीकर शुरू है वो बंद कर दीजिए बेटा। और यह दीपावली के कुछ दिन पहले ही त्योहारों के दिन शुरू हो जाते हैं, जिसमें त्रयोदशी, त्रयोदशी यानी कि धनतेरस, धनतेरस का दिन आता है, जिसमें लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं और बाहर से कोई अच्छा मुहूर्त है तो सोना खरीदते हैं। ऐसी सब जो चीजें हैं वह धनतेरस के दिन करते हैं। और उसके बाद के दिन काली चौदस का दिन आता है, यानी कि चतुर्दशी को काली चौदस कहा जाता है। और उसके बाद यानी कि काली चौदस, चौदस के बाद का जो दिन है वह दीपावली यानी कि आश्विनी महीने की अमावस्या का दिन यानी कि दीपावली का दिन होता है, जिसमें आपको पता है कि लोग नए नए कपड़े पहनकर बाहर रोशनी देखने जाते हैं। जो हिसाब यानी कि जो व्यापारी है वह हिसाब किताब की बहियों की यानी कि उसकी जो पुस्तक होती है जिसमें वह जमा उधार खाता जो है वह रखते हैं, उसकी वह पूजा करते हैं। और लोग है वह रोशनी देखने जाते हैं, फिर बच्चे बड़े सभी लोग पटाखे जलाते हैं। और दीपावली के बाद के दिन नए साल की शुरुआत होती है। उस दिन लोग एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं और साल मुबारक यानी कि नए साल की मुबारक कहते हैं। उसके बाद मुंह मीठा करते हैं और फिर वह अपने जो छोटे हैं उसे आशीष देते हैं। और नए साल के दिन लोग एक दूसरे के घर जाकर बहुत सारी बधाइयाँ भी देते हैं। जिस प्रकार आप ईद में करते हो ना, उसी प्रकार दीपावली में भी होता है। और फिर नए साल के दूसरे दिन भाई दूज का त्योहार आता है। भाई दूज के दिन बहन जो है वह अपने भाई को अपने घर बुलाती है, उसकी पूजा आरती करती है और उसे खाने के लिए बिठाती है, यानी कि खाने के लिए कहती है। और भाई जो है वह यथाशक्ति बहन को भेंट देता है। पहले के समय में यमराज है वह अपनी बहन के घर गए थे, तभी से यह भाई दूज का त्योहार है वह हम मनाते आते हैं। इस प्रकार यह दीपावली का त्योहार है। हमने पाठ 6 सुबह में पढ़ा था
कि दीपावली का त्योहार है वह अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। फिर असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाला यह त्योहार है। इन नए नए रोशनी और अंधकार को दूर करके यह जो प्रकाश है वह हरेक मनुष्य के जीवन में आशा, सफलता, उन्नति रूपी प्रकाश फैलाए, इसी प्रकार का संदेश हमें देता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर दीपावली का निबंध है। और उसके बाद का निबंध है पुस्तक हमारी मित्र। पुस्तक हमारी जो मित्र है उसमें एक मित्र जो है वह जीवन में बहुत जरूरी है, जिससे हम सुख दुख की बातें कर सके। आप जब यहाँ पर पाठशाला आती थी तब आपके भी मित्र थे, और आपकी जो सारी बातें थी वह आप कुछ ही मित्र को आप करती थी, और कुछ मित्र ऐसे थे जिससे आप जो छोटी छोटी बातें हैं उसका जिक्र नहीं करती। तो यहाँ पर पुस्तक को यदि हम मित्र बना ले तो हमें और किसी मित्र की जरूरत नहीं है। पुस्तक हमारे सुख और दुख दोनों का सहारा है। पुस्तक में से ही हम सही रास्ता चुन सकते हैं, यानी कि पुस्तक पढ़कर हम हमारे जीवन में क्या योग्य है क्या अयोग्य है उसका निर्णय भी हम कर सकते हैं। पुस्तक जो है वह बहुत से प्रकार की होती है, जैसे धार्मिक होती है, सामाजिक होती है, फिर आर्थिक व्यवस्था की भी होती है, मनोरंजन भी होती है, पुराण कथाकार भी होती है, वैज्ञानिक भी होती है, बराबर, कारकिर्दी भी होती है। तो इसी प्रकार पुस्तक है वह बहुत से प्रकार की है, और हर एक पुस्तक है वह हमारी मित्र बन सकती है। हमारा भला सोचने वाली जो कोई है तो वह पुस्तक है। किस प्रकार? तो कि वह हमें एक मित्र की तरह मदद करती है। जिस प्रकार हम मित्र से बात करते हैं और मित्र हमें सही और गलत रास्ता कौन सा है वह बताता है, उसी प्रकार ऐसे कई पुस्तक है जिसकी कथाएं हैं, जिसके द्वारा हम हमारे जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है वह हम सीख सकते हैं। पुस्तक जो है वह हमें ज्ञान देती है, यानी कि हम जिसके बारे में नहीं जानते ऐसा ज्ञान हम पुस्तक पढ़कर ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि पहले आप जब पहली कक्षा में थी तो आपको 1 से 10 अंक ही आते थे, फिर धीरे धीरे आप ऊपर बढ़ती गई और थोड़े थोड़े पुस्तक ज्यादा पढ़ती गई, सीखती गई। तो उसी प्रकार पुस्तक पढ़ते पढ़ते आप आज बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, इतनी पढ़ाई आपने कर ली। तो यह सब जो ज्ञान है वह हमें पुस्तक से ही मिला। जैसे वर्ण का क लिखने के बाद हम शब्द बनाते हैं कलम, शब्द से वाक्य बनाते हैं कलम अच्छा है, और वाक्य से पैराग्राफ की ओर आप जो प्रगति करते हैं उसकी सफलता पुस्तक में ही है। यानी कि पुस्तक पढ़ने से ही आपको ज्ञान और सफलता मिली है। पुस्तक हमारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है वह हमें बताती है। यानी कि पुस्तक के बहुत सारे किस्से, जैसे कि आप मोरल्स में भी आप किस्से पढ़ते हैं, और हर एक कथा ये है, हर एक किस्सा जो है वह हमें कोई ना कोई बोध है वह हमें देता है। जैसे कि हमारी जो 6वीं कक्षा में है बातूनी कछुआ, तो उस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमें अधिक बातें नहीं करनी चाहिए। फिर बुद्धिमान कौवा, जिसने जिस प्रकार पानी पीने की पानी की तरस छिपाने के लिए आसपास पड़े कंकड़ को घड़े में डालकर पानी ऊपर लाने की कोशिश की, यानी कठिन और मुश्किल के समय में भी हमें बुद्धि और चतुराई से कार्य करना चाहिए। कोई व्यक्ति जो है वह बुरे कार्य करता है तो बुरे कार्य करने से यह फल मिलता है,
तो वहां पर बुराई करने से व्यक्ति रुक जाता है, यानी कि वह बुरे रास्ते पर जाने से भी रोक सकती है। तो इसी प्रकार जो पुस्तक है वह हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यह हमें बताती है। उसी प्रकार वह हमारी जिज्ञासा, यानी कि कुछ जानने की जो हमारी इच्छा है, तो पुस्तक पढ़कर हम जान सकते हैं, हमारी जिज्ञासा की पूर्ति कर सकते हैं कि हमें कोई वैज्ञानिक प्रयोग कैसे हुआ, अथवा तो हमने अभी अभी निबंध में पढ़ा कि अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 प्रयत्न किए, तो वह 1000 प्रयत्न किस प्रकार उसने किए, अथवा तो एल्वा एडिशन कौन था, यानी कि वैज्ञानिक कौन कौन से हैं, अवकाश के बारे में जानना है, हमारे समाज के बारे में जानना है, हमारी कारकिर्दी के बारे में जानना है, हमारी प्रगति के बारे में जानना है, जो कुछ भी जानना है, हमारे मन में जो जिस किसी विषय को लेकर प्रश्न है, तो वह सारे प्रश्न का उत्तर हमें किताबें पढ़कर, उन इच्छाओं को हम किताब पढ़कर पूर्ण कर सकते हैं, उसका जवाब हमें मिल सकता है। पुस्तक पढ़ने वाला व्यक्ति कभी अकेलापन महसूस नहीं करता, यानी कि पुस्तक उसका मित्र है, इसीलिए उसे हरदम पुस्तक जो है वह एक मित्र के रूप में साथ है, ऐसा ही महसूस उसे होता है। अच्छी किताबें हमारा गुरु बनकर हमारा मार्गदर्शन करती है। जैसे कि हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो यह पढ़ने के बाद उसमें जो चरित्र है, जैसे राम का है, सीता का है, भरत का है, बराबर। हम 5वीं कक्षा में भरत मिलाप रामायण का पाठ पढ़ गए, तो रामायण पढ़ने के बाद हमें भरत का जो चरित्र है और राम का जो चरित्र है, उन दोनों में, दो भाइयों में कितना प्रेम है, कितना स्नेह है, कि एक दूसरे के लिए राज्य का भी त्याग करने के लिए तैयार है। यानी कि हमें भाइयों पर परस्पर कैसा प्रेम रखना चाहिए, ये सारी बातें हमें इससे पता चलती है। और हम जब संकट में होते हैं, तो हमारा मार्गदर्शन बनकर उस मुश्किल से बाहर भी हमें पुस्तक ही लाती है। पुस्तक हमारे लिए साबुन का कार्य करती है। जिस प्रकार साबुन से कपड़े धोकर हम साबुन से मिस लेक्चर पूरा થઈ ગયો નથી? हाँ बेटा, 2 ही मिनट। हाँ, जब हम कपड़ा धोकर उसका मैल साबुन से निकालते हैं, उसी प्रकार हमारे मन में कोई बुरे विचार है, तो उन बुरे विचारों को हम पुस्तकें पढ़कर उसे निकाल सकते हैं। इसी प्रकार पुस्तकें हैं, कई व्यक्तियों का जीवन बदल देती है। और पुस्तक पढ़कर बुरा व्यक्ति है वह भी आदर्श बन सकता है, सही मार्ग पर चल सकता है, और बुराई छोड़कर वह अपराध छोड़कर सही रास्ता चुन सकता है। जैसे कि वाल या लुटारा, उसकी आपकी कहानी आपने सुनी होगी कि किस प्रकार वह पहले लूट करता था, और जब नारद मुनि ने उसे सही ज्ञान दिया तो वह एक महान ऋषि बने। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में पुस्तक एक मित्र बनकर, एक पथ प्रदर्शन बनकर, और सचमुच ज्यादा से ज्यादा पुस्तक हम पढ़ेंगे तो हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा, और हमें अच्छाई और बुराई के बारे में भी फर्क महसूस होगा, और हमारे जीवन में क्या अच्छा है वह हम अच्छी तरह से सोच सकेंगे, और हमारी जिज्ञासा की भी पूर्ति होगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर 3 निबंध मैंने आपको दिए थे, जो बाकी थे वह मैंने आज समझा दिए, कहानी पहले समझाई थी, बराबर। सभी लोग हैं वह अच्छी तरह से पेपर लिखना, जो कुछ भी, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मुसीबत हो, मुश्किल जहाँ पर भी आप अटके, वहां पर आप मुझे पूछ सकते हैं, बराबर। अच्छी तरह से पेपर लिखकर जिस दिन आपको तारीख दी गई है उस दिन आप जमा कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो तास है
वह पूरा होता है और बाकी के रिवीजन की जो भी पीडीएफ है वह मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगी, बराबर। मिस, તમે રિવિઝન મોકલો